मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या, यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर किसे कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे साथियों। सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डेज और यहाँ लिखा है मैंने, जो जो चिन्ह बनाया है मैंने किसका है? अनंत का। ठीक है, इन्फिनिटी, यानी ये कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलेगी। ठीक है, यानी अगर हमें बोले कि सबसे बड़ी अगर सम संख्या पूछ ली जाए तो हम नहीं लिख सकते या उसको निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक चलती है। ठीक है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें सम संख्या की, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, यानी जो संख्या 2 से पूरी बार विभाज्य हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग लगाए, मान लो संख्या बड़ी आ गई हमारे, 4 अंकों की आ गई, 5 अंकों की आ गई, 6 अंकों की आ गई, 7 अंकों की आ गई, तो फिर वहां 2 का भाग लगाएंगे तो काफी टाइम हो जाता है। ठीक है, तो आप इकाई का अंक देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या सम है या नहीं है। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई सा भी हो इकाई का अंक, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। अब बात आए कि आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। इसका मतलब है कि सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, तो वही उसकी सबसे छोटी सम संख्या होगी, वही होगी ना उसकी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? हमारी 2 होती है। सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हम निरूपित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक चलती है। अब बात आ जाए, जैसे अंक हमने पढ़ लिए थे, तो अंकों की बात आ जाए भाई, बड़ी छोटी, सबसे छोटी सबसे बड़ी। जैसे एक अंक की सबसे छोटी अगर हम सम संख्या की बात करें तो वो क्या होगी? हमारी 2, जिसमें एक ही अंक है, यानी एक ही डिजिट से बनी है। सबसे बड़ी की बात करें तो क्या होगी? हमारी 8 होगी। तो आपको संख्या याद रखनी है, छोटी बड़ी आपको याद है। जैसे एक अंक की सब छोटी संख्या कौन सी होती है? हमारी एक अंक की सब छोटी संख्या होती है 1 होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है? हमारी 9 होती है। ठीक है, अब 1 और 9 यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि एक क्या है, मतलब देखे या फिर एक क्या है? हमारे सम नहीं है। ठीक है, तो फिर 1 के बाद क्या आता है? 2, तो फिर 2 सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद 9 है, तो 9 हमारी सम नहीं है, इसलिए 9 के पहले वाली 8 हमारी क्या हो जाएगी? एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी। वैसे 2 अंकों की बात कर ली जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी 10, क्योंकि 10 से पहले तो 9 आते हैं। ठीक है, तो 9 में तो एक अंक है, तो 10 होते हैं, 10 में 2 अंक आ गए, उसका अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 मिल गया हमें। तो फिर यही हमारी 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंकों की तो काफी सारी संख्या होगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो क्या होगी? 10, और सबसे बड़ी क्या होगी? 98। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 और सबसे बड़ी 998। 4 अंकों की बात करें तो 1000 सबसे छोटी सम संख्या, और 9998 सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, इस तरीके से 4, 5, 6, 7 अंकों की आगे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ता जाएगा और यहाँ पर 9 बढ़ते जाएंगे, इधर 8 तो रहेगा सेम ही। ठीक है, 9 जैसे एक था, यहाँ पे 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अब 4 हो जाएंगे, 9 और 8 तो लगेगा पीछे। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक इनमें से होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, और आप 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंकों की, कितने भी अंकों की आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, और उनका योग अंतर पूछे ये भी बता सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर बताइए या योग बताइए, आराम से कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं हम कि विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या यानी ओड नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक
1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश या डॉट डॉट बोल सकते हैं। और ये भी कहां तक जाती है, अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, और इकाई का अंक देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो संख्या विषम है या नहीं है। ठीक है, अब बात आए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारे 1। ठीक है, तो इसका जहां से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। सबसे बड़ी की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी बताना असंभव है, यूं कह सकते हैं कि उसे निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। अब अंकों की बात कर ले कि एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो 1 ही होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या होती है एक अंक की, वो होती है 9। ठीक है, 2 अंकों की बात कर ले तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होती है 11। ठीक है, और सबसे बड़ी होती है 99। ठीक है, 3 अंक की बात कर ले तो 3 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 101 और बड़ी 999। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 1001 और सबसे बड़ी विषम संख्या 9999। ठीक है, देख लीजिए इसमें इकाई का अंक 9 9 आ रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसमें इकाई का अंक 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से 1 3 5 7 9 में से होना चाहिए, तो यहाँ सबसे छोटी आ रहा है, तो यहाँ सबसे छोटा हमारा 1 आ जाएगा और सबसे बड़ा 9। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे हमारे सबसे छोटी सबसे बड़ी हमने जान ली अंकों की। ठीक है, तो दोनों बात आपको समझ में आ गई कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। अंकों की बात कर ली जाए तो अंकों की भी आप निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इकाई का अंक आपको ध्यान में रखना है कि सम होगा तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगी, और अगर विषम होगा तो इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो विषम होगी। ठीक है, तो दोनों बात समझ में आ गई। अब किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योग या 1 से 24 तक में सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 12 बोला है, तो प्रथम 12 बोले या 1 से 24 बोले, दोनों ही बात समान है। तो दोनों ही बातें मैंने प्रश्न में लिखी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होए। ठीक है, तो प्रथम 12 लिख दिया, यानी प्रथम 12 जहां तक में भी आएगी, मैं पता नहीं कहां तक में आया नहीं आया, मैं उससे मतलब नहीं है, मैं मतलब है कि 15 12 सम संख्याओं का योग में निकालना है। यहाँ दिया है कि 1 से 24 तक में सम संख्याओं का योग, तो 1 से 24 तक है, यहाँ पर क्या है 1 से 24 तक। तो 1 से 24 तक प्यारे बच्चों, 1 से 24 तक आप जब गिनती लिखोगे या 1 से 24 तक की जो संख्याएं होती है क्या सारी सम होती है क्या, तो आप कहोगे नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने जान लिया कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, एक के बाद एक चलती है। यानी जैसे शुरू करें हम 1 से, गिनती 1 से शुरू करें तो 1 क्या होगी हमारी विषम, फिर 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, इस तरीके चलती है। यानी एक सम होगी एक विषम होगी, एक सम होगी एक विषम होगी। यानी जहां तक भी हमें दी होगी संख्या तो उनकी आधी तो होगी सम और आधी होगी विषम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि 1 से 24 तक दे रहा है तो 24 की 24 ही सम होगी, नहीं होगी। तो 1 से 24 तक में जो संख्या लिखेंगे उसमें अब 24 तक बोला है तो 24 संख्या हो गई, तो 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, तो 12 तो सम होगी इसमें और 12 ही विषम संख्याएं होगी। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, सम संख्याओं। अब सम संख्याओं का योग निकालना है। अब एक तरीका तो ये होगा कि प्रथम 12 सम संख्या लिख ले। तो प्रथम सम संख्या कहां से शुरू होती है, हमने भी जाना था 2 से। कहां से होती है, 2 से। फिर सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और शुरुआत सम संख्या कहां से होगी, 2 से, फिर 2 फिर 4 फिर 6 8 10। ठीक है, यानी 2 2 का अंतर इसमें चलता है, यानी इनके बीच में क्या आ जाती है, एक विषम आ जाती है।
ठीक है, एक विषम विषम चलती रहती, सम विषम इस तरीके से चलती रहती। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये होगा कि हम सम संख्या लिख ले, प्रथम 12 तो 2, 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 20, सॉरी 18, उसके बाद में 20, फिर 22 और 24। अब 24 तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तक बोला था ना, मैं तक 1 से 24 तक बोला है तो 24 को भी लेंगे, तक बोल दिया तो उसको भी लेंगे, बीच नहीं बोला है 1 से 24 तक। और प्रथम 12 बोला है तो प्रथम 12 लिख लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रथम 12 सम संख्या हो गई। अब इनका योग करना है, ठीक है, काफी लंबा दिख रहा होगा आपको। चलो यहाँ तो अभी 12 ही है, मान लो प्रथम 50 सम संख्याओं का आ जाए, प्रथम 150 सम संख्याओं का आ जाए, प्रथम 125 सम संख्याओं का योग आ जाए, तो 125 सम संख्याएं लिखेंगे प्रथम, तो कितना काफी लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो ये तरीका तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब शॉर्ट तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से कि प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ही छोटा सा है, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट बंद, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट बंद, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट बंद। यहाँ पर n क्या है हमारे, n है n बराबर पदों की संख्या, यानी कितनी सम संख्याओं का हम योग यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रथम दिया है तो प्रथम दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी दिया है n का मान उतना ही आएगा। दो बात समझा रही हूं मैं आपको, जब प्रथम आपको प्रश्न में दिया हो प्रथम सम, ठीक है, प्रथम अगर आपको दियो कितनी भी हो, प्रथम 12 हो, प्रथम 20 हो, 25 हो, 45 हो, कितनी भी हो, तो n का मान वही आपको रखना है। लेकिन जब आपको दे दे 1 से 24, 1 से 50, 1 से 67, 1 से 95, कितना भी दे दे आपको, तब आपको क्या करना है, उनका आधा कर लेना है। क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। देखो पहला जो लिखा है एक वो विषम है और आखिरी का सम है, ठीक है, तो यहाँ सम है तो इसका आधा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर विषम आ जाए, मान लो यहाँ 1 से 25 आ जाता, 1 से 25 आ जाता, तो फिर देखो पहला पद भी सम है, सॉरी पहला पद भी विषम है और आखिरी वाला पद भी क्या है हमारा, विषम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो सम होगी वो संख्या, देखो पहला और आखिरी पद विषम आ गया ना, तो विषम ज्यादा होगी, सम उससे 1 कम होगी, यानी 25 का आधा करेंगे तो ऐसे 12.5 होते हैं, लेकिन 12.5 ऐसे आधी संख्या तो नहीं होती है ना, तो 12 तो क्या हो जाएगी हमारी, सम हो जाएगी, और 13 विषम हो जाएगी। 12 13 25 हो गए ना, तो 12 तो सम हो जाएगी, 13 विषम हो जाएगी। लेकिन पीछे सम आ जाए, आप पहला पद विषम और अंतिम पद हमारा क्या आ जाए, सम आ जाए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका आधा आपको कर लेना है। जैसे 24 आ गया, आधा कर लीजिए 12, 40 आ गया 1 से 40 तो आधा हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। तो मैं 1 से 24 तक बोला था, तो 1 से 24 तक का निकालेंगे तो 1 से 24 तक में आधी तो संख्याएं सम होगी और आधी विषम होगी, तो 24 का आधा 12, तो 12 तो सम और 12 ही विषम। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 12, n की जगह 24 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दोनों जरूरी नहीं है दोनों भाषा ही आए, यहाँ तक भी आ सकती है या फिर यहाँ से ये वाली भी भाषा आ सकती है। मैं दोनों इसलिए आपके प्रश्न में दोनों ही भाषा आपके लिख दी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो 1 से 24 कहे तब भी यहाँ n का मान 12 आएगा, और प्रथम 12 कहे तब भी n का मान 12 आएगा। आगे आपको बात समझ में, चलिए अब हल करते हैं। तो n कितनी 12 और ब्रैकेट 12 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, बोर्डमास के नियम से करेंगे तो 12 ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं यानी गुणा का, ठीक है, 12 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 13, ठीक है। 13 को 12 से गुणा करेंगे यानी 13 दूनी 26 के 6 और हासिल के 2, 13 एकम 13 और 2 15, यानी 156। क्या हो गया 156, यानी प्रथम 12 सम संख्याओं का योग 156। इस तरह इनको इतनी जल्दी कर सकते थे, आप नहीं कर सकते थे ना इतनी जल्दी, इनको जोड़ने में काफी समय लग जाता, चाहे हो सकता था गलत भी हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी भी दे दे हम चुटकियों में इनको
सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 156 हमारे प्रथम 12 सम संख्याओं का योग आ जाएगा। या यूं कहे कि 1 से 24 तक में सम संख्याओं का योग क्या होगा, 156 होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 1 से 30 तक में सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 30 तक में सम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो 1 से 30 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग निकालना मैंने बता दिया। और कहां से होगी, प्रथम का निकालने के लिए, कहां से, प्रथम से, तभी ये सूत्र हमारा लगेगा। ठीक है, बीच में से आ गई कहीं से भी तो वो सूत्र हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रथम से होनी चाहिए या फिर 1 से लिखा आना चाहिए। क्या लिखा आना चाहिए, 1 से, तभी ये सूत्र काम आएगा हमारा, जो भी हमने जाना है। ठीक है, तो प्रथम एन सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ एन का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो आप कहोगे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से 30 तक की संख्याओं में सभी क्या नहीं होगी, हमारी सम नहीं होगी। तो आखिरी पद देखिए, इसका आखिरी पद क्या है, सम है, इकाई अंक 0 है, तो ये 30 तक बोला है, तो 30 का क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए। 30 का आधा कितना हो गया, 15, यानी 15 तो निकलेगी सम और 15 होगी विषम। ठीक है, तो एन की जगह कितना मान आएगा, 30 ना आकर के आएगा 15। ठीक है, क्योंकि हम प्रथम 30 का, अगर प्रथम 30 लिखा आता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रथम लिखा आ जाए जितनी भी हो, उसमें एन का मान वही रख देना, लेकिन 1 से कहीं तक दे दे तो हमें आधा करना होता है। तो 1 से 30 तक बोला है, तो 1 से 30 तक आधा करेंगे तो 15 हो जाएगी। तो यहाँ एन की जगह क्या आएगा, 15, और ब्रैकेट 15 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो 15 ब्रैकेट के बाहर निशान यानी गुणा का, 15 में 1 जोड़े तो 16। ठीक है, 16 को 15 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 के 0 हासिल के 8, और 16 एकम 16, और 16 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, 24। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे 240, यानी 1 से 30 तक में सम संख्याओं का योग क्या हो गया हमारा, 240 आ गया। 1 से 30 तक में या 1 से 30 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग कितना आया हमारा, 240। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं, तो 16 से 25 तक संख्या लिखेंगे तो सभी सम संख्या नहीं होगी, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट एन ब्रैकेट एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा कि हम यहाँ पर 16 से 25 दे दिया, 25 का आधा करके लगा दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 16 से 25 आ गया, यानी बीच में से दे दिया, 1 से नहीं दिया या प्रथम नहीं दिया हमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 से 25 हमें दिया है, यहाँ पर 16 से 25 तक निकालना है हमें। ठीक है, तो 16 से 25 तक निकालेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग निकालेंगे, और 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का योग निकालेंगे, और फिर उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, समझिए, 1 से 25 तक निकाला यानी 25 तक की सम संख्याओं का योग आ गया, और 1 से 25 तक में से 15 तक की हमने घटा दी, 15 तक की निकाली, 15 तक की निकाल कर 25 में से 15 तक की तो निकाल दी, तो फिर क्या बच गई, 16 से 25 बच जाएगी ना। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 16 से 25 के हमें पूछा है, इसलिए 1 से 25 सम संख्याओं के योग में से 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का योग घटा देंगे तो 16 से 25 तक का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि 1 से 25 तक में सम संख्या कितनी होगी। देखिए, पहला पद विषम है, आखिरी पद भी इसका विषम है। ठीक है, तो हमारे 25 का आधा क्या होता है, 12.5 होता है, लेकिन 12.5 आधी संख्या नहीं होगी ना, तो क्या होगा, 12 तो क्या हो जाएगी हमारी, सम हो जाएगी, 13 विषम हो जाएगी, यानी विषम एक ज्यादा होगी, क्योंकि पहला पद भी विषम है और आखिरी पद भी विषम है। ठीक है, तो 12 तो क्या होगी इसमें सम, 12 सम संख्या और 13 विषम संख्या होगी, 13 क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, 12 और 13 कितने हो गए, 25 हो गए ना। वैसे 1 से 15 की बात करें तो पहला पद क्या है, विषम, और अंतिम पद भी क्या है, विषम है। तो इसमें क्या होगी हमारे, 15 का आधा करे तो 7.5, यानी 7.5 नहीं होगा, यानी 1 7 और 1 8 होगा, ऐसे 7 और 8 15 हो गए, तो 7 तो क्या हो जाएगी हमारी
सम और 8 क्या हो जाएगी हमारी विषम संख्या। ठीक है, क्योंकि आखिरी पद भी प्रथम और आखिरी दोनों ही क्या था विषम, तो फिर क्या हो जाएगा विषम ज्यादा होगी, सम उससे एक कम हो गया, यूं कहे कि सम से विषम एक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सम का ही निकालना है, यानी हमें 12 एन की जगह 12 और एन की जगह 7 हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 25 तक की हम निकालेंगे पहले, तो हमारा सूत्र वही लगेगा एन ब्रेकेट एन प्लस 1 और माइनस एन ब्रेकेट एन प्लस 1। 1 से 25 में से 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 1 से 25 तक में कितनी 12 है, तो एन की जगह क्या रखेंगे हम 12, तो 12 ब्रेकेट 12 प्लस 1 ब्रेकेट बंद, माइनस यहाँ पर 7 है तो 7 ब्रेकेट 7 प्लस 1 ब्रेकेट बंद। ठीक है, आगे हल करते हैं, तो 12 गुणा में 12 में 1 जोड़े तो 13। ठीक है, माइनस 7 ब्रेकेट के बाहर कोई निशान नहीं, गुणा का 7 में 1 जोड़े तो 8। ठीक है, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 156, यानी 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 13 कम 13 2 15 और 7 को 8 से गुणा किया तो 7 8 56, तो 156 में से 56 गए तो कितने बच गए 100, कितने बच गए 100 बच गए। ठीक है, तो 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा 100 होगा। ठीक है, चलो मान लो ये तो छोटा सा है 16 से 25, तो आप 16 18 20 22 और 24, ठीक है, इनको आप जोड़ लोगे तो आप कहोगे कि 100 आ जाएगा फटाफट, लेकिन ज्यादा आ जाएगी तो फिर आप जोड़ने थोड़ी बैठे रहेंगे, जोड़ने में तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 100, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी ये प्रथम से नहीं आई है और 1 से भी नहीं आई, यानी कहीं से भी पद उठा लिया गया है कि 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, 21 से 51 बोला, 21 से 51 के बीच, क्या बोला है यहाँ पर बीच, बीच का तक बोलता तो 51 तक लेते। ठीक है, बीच बोला है यानी 51 नहीं लेंगे, 51 से पहले यानी 50 तक की हम लेंगे। ठीक है, तो 50 तक लेंगे, तो यहाँ हम 1 से 50 तक सम संख्याओं में से हम क्या कर लेंगे 1 से 20 तक की को घटा लेंगे। 1 से 50 तक की सम संख्याओं के योग में से क्या कर लेंगे 1 से 20 तक की, क्योंकि 21 से बोला है ना 21 से 51 के बीच। ठीक है, तो एक या इससे पहले क्या आएगी 20, तो 1 से 20 तक की को हम घटा लेंगे, तो हमें 21 से 51 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 1 से 50 तक में कितनी सम संख्या होगी, तो देखिए प्रथम पद विषम है लेकिन अंतिम पद क्या है 50 है, तो 50 जब सम संख्या में आ गया तो इसका आधा कर लीजिए, सीधी सी बात है, 50 का आधा कितना हो गया 25, यानी 25 तो हमारी सम होगी और 25 ही हमारी क्या होगी विषम संख्या होगी। वैसे 1 से 20 आए तो 20 का आधा कितना हो गया 10, तो 10 तो क्या होगी सम और 10 क्या होगी विषम होगी, 10 क्या होगी सम और 10 होगी विषम। ठीक है, अब सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र क्या है हमारा एन ब्रेकेट, देखो 1 से आती है तो उसके लिए तो सूत्र लगेगा, लेकिन 20 से आए तब नहीं लगेगा, इसलिए हम 1 से 50 निकाल रहे हैं और फिर 1 से 20 तक की को घटा रहे हैं, तो फिर 21 से 51 तक की हमारे 21 से 50 तक की रह जाएगी, 51 तक की नहीं बोलेंगे ना क्योंकि बीच बोला है ना इसलिए। तो एन ब्रेकेट एन प्लस 1 माइनस एन ब्रेकेट एन प्लस 1, तो 50 तक में कितनी हो गई सम संख्या 25, तो एन की जगह क्या जाएगा 25 ब्रेकेट 25 प्लस 1 माइनस फिर 1 से 20 तक में कितनी 10, तो 10 ब्रेकेट 10 प्लस 1 ब्रेकेट बंद, तो 25 ब्रेकेट के बाहर कोई निशान नहीं यानी गुणा का 25 में 1 जोड़े तो 26 माइनस 10 गुणा में 10 में 1 जोड़े तो 11, गुणा करेंगे 25 छिक्के 150 हासिल के लग गए हमारे 15, 25 दूनी 50 50 और कितने हो जाएंगे हमारे 65। ठीक है, 25 दूनी 50 50 में 15 जोड़े तो कितने हो गए 65। ठीक है, माइनस 11 को 10 से गुना किया तो 11 ढाई 110, घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4 और 6 में से 1 गया तो कितने बच गए 5, यानी क्या आ गया हमारा 540, यानी 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग कितना आ गया 540। ठीक है, बीच की बोला है इसलिए 51 को ना लेकर हम 50 तक लेंगे, ऐसे भी 51 हमारी सम संख्या नहीं थी, ये तो विषम में ऐसे भी गिनने में
नहीं आती, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो 51 की जगह अगर 52 होता तो फिर 52 को हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बीच की पूछा है तो 52 से पहले पहले आने वाली विषम संख्या को हम लेते, तो 52 से पहले 50 आती तो 50 तक हम लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीच आया है या तक आया है, ठीक है। तक आया है तो उस पद को भी लेंगे आखिरी वाले को, लेकिन बीच आया है तो उस आखिरी वाले पद को छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले वाली को लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यानी प्रथम पूछा है हमें 8 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्रथम संख्याओं का योग एक तरीका तो ये होगा कि प्रथम 8 विषम संख्याएं आप लिखोगे और उनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्रथम 8 विषम संख्या लिखेंगे तो 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। 8 हो जाएगी और उनको फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब शॉर्टकट तरीका देखिए इसका, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर, यानी n की घात 2 बोलो या n स्क्वायर बोलो, या ये बोल सकते हैं आप n गुणा में n, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। n यहाँ पर क्या होगा? n वही पदों की संख्या, यानी कितनी सम संख्या कितनी विषम संख्याओं का हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है। n की जगह रखना है। तो यहाँ कितनी है? प्रथम 8 है, तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? 8। 8 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 8 का वर्ग निकालेंगे, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 8 आठी 64, या यूं कह सकते हैं 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आठी 64, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, 6 लिख दिए, 8 आठी 64 क्या हो जाएगा? 8 आठी 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 64, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, 8 आठी 64, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा कि 1 से 60 तक में विषम संख्याओं का योग होगा। 1 से 60 तक में, यानी 1 से 60 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 1 से 60 तक जब हम गिनती लिखेंगे तो क्या सारी ही विषम होगी क्या? आप कहोगे कि नहीं होगी। तो क्या होगी? आधी तो हमारी सम होगी और आधी हमारी विषम होगी। तो पहला पद क्या है हमारा? इसका विषम, और आखिरी पद है सम। तो 60 का आधा कर देना है, ठीक है। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। यानी यहाँ पर यह भी लिखा आ सकता था कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 30 विषम की बात करें ना, तो प्रथम 30 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो दोनों ही बात एक ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो प्रथम लिखा आता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह वही मान रखना है। लेकिन 1 से जहां तक भी पूछे तो उसका आपको क्या करना है? आधा कर देना है। क्यों कर देना है ये भी आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि एक सम होती है एक विषम होती है, संख्या इस प्रकार चलती है सम विषम सम विषम सम विषम, इसलिए आधा करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो प्रथम 30 बोले या 1 से 60 बोले, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी भाषा दे सकता है, तो दोनों भाषा के प्रश्न मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर था कि 1 से 60 तक में विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 60 तक में हमें पता चल गया कि 60 का आधा करेंगे तो 30 तो सम आएगी और 30 हमारी विषम आएगी। तो हमें क्या निकालना है? विषम का निकालना है। 1 से 60 तक में विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का योग निकालने का हमने भी पढ़ा था फॉर्मूला, क्या था? प्रथम n विषम संख्या योग क्या होता है? n स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है n का मान? 30। 1 से 60 तक का मतलब क्या हो गया? 30 हो गया, बात एक ही है, ठीक है। 1 से 60 तक में 30 आएगी विषम हमारी, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900, यानी 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900, ठीक है। तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 900। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 16 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 16 से 40 तक पूछ लिया, यानी प्रथम भी नहीं आया
और 1 से भी नहीं आया, ठीक है। यानी 16 से 40 तक में आ गया। क्या आ गया? 16 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो 16 से 40 हमें पूछा है, 16 से 40, ठीक है। तो 16 से 40 पूछा है, तो अब कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 से 40। कहां से? 1 से, क्योंकि प्रथम के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बीच में से कहीं से आ जाए तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे विषम संख्याओं का योग का, जो भी हमने जाना था, ठीक है। तो 1 से 40 यानी प्रथम से आ जाए या 1 से आ जाए तब तो चले जाएगा, ठीक है। तो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं के योग में से हम 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग घटा देंगे, तो 16 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। तो अब बात होती है कि 1 से 40 तक में कितनी विषम संख्या होगी हमारी? तो 1 से 40 प्रथम पद है हमारा विषम और अंतिम पद है सम। तो ये जो सम दिख रहा है इसका आधा आपको कर लेना है। तो इसमें 20 तो क्या हो जाएगी हमारी सम, और 20 क्या हो जाएगी विषम, ठीक है। अब 1 से 15 की बात आ रही है यहाँ पर, 16 से 40 तक निकालना है, 15 तक की विषम संख्याओं को घटाएंगे। तो देखिए इसका पहला पद विषम है और अंतिम पद भी विषम है, ठीक है। तो 15 का आधा तो क्या होता है? ऐसे तो 7.5 होता है, ठीक है। तो 7.5 तो होगा नहीं, एक 7 करेंगे और एक 8 करेंगे, एक 7 संख्या होगी, एक 8 संख्या। तो 7 संख्याएं तो क्या होगी हमारी? सम संख्या होगी, और 8 क्या होगी हमारी? विषम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतिम पद भी विषम था, ठीक है। तो पहला पद और अंतिम पद दोनों ही विषम हो तो विषम संख्या ज्यादा होगी, सम उससे एक कम होगी, ठीक है। तो 7 तो इसमें सम होगी, 8 इसमें विषम होगी, ठीक है। यानी अब हमें विषम का पूछा है, तो 20 और 8 का हम निकालेंगे योग और उनको घटा देंगे, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा विषम संख्याओं का योग निकालने का। सूत्र क्या था? n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ पर कितना है? n का मान 20। 1 से 40 तक में कितनी विषम संख्या आएगी? 20। तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 से 15 में कितनी आएगी? 8। तो 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400, और 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64। घटा लेंगे, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ 9 में से 6 गए 3, यहाँ रह गए 3, यानी 336। क्या आ गया? 336। यानी 16 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है हमारे पास? 336 निकलकर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 336। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 12 से 50 तक, यानी प्रथम नहीं आया और 1 से भी नहीं आया। कहां से आया? 12 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से निकालना है हमें? 12 से 50, 12 से 50 तक, ठीक है। 12 से 50 तक बोला है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? कि पहले हम 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, और उसमें से 1 से लेकर 11 तक की विषम संख्याओं का योग उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास 12 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बच जाएगा, ठीक है। तो 1 से 50 में से क्या घटाएंगे हम? 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योग घटा देंगे। 1 से 50 तक का योग में से 1 से 11 तक का योग को घटा देंगे, तो हमारे पास 12 से 50 का योग आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 50 तक में कितनी होगी हमारी विषम संख्या? तो देखिए पहला पद विषम है और आखिरी पद यानी अंतिम पद सम है। तो ये जो अंतिम पद दिख रहा है 50, उसका आधा आपको करना है, ठीक है। तो 50 बोला है, 50 है तो 50 का आधा कितना हो गया? 25। तो 25 तो हो जाएगी इसमें सम, और 25 हो जाएगी विषम। 1 से 11 की बात करें तो 1 से 11 में पहला पद क्या है हमारा? विषम है, और अंतिम 11 तक गए उसमें भी 11 भी विषम ही है, ठीक है। तो 11 का आधा तो क्या होता है हमारे? 5.5, ठीक है। तो 5.5 तो नहीं होगा, तो 1 5 होगा और 1 6 करेंगे, ठीक है। तो 1 5 और 1 6, तो 5 तो क्या हो जाएगी हमारे? सम, और 6 क्या हो जाएगी हमारे? विषम, ठीक है। 5 और 6 11 हो गई ना, 11 संख्या हो गई। 1 से 11 हो गई, 1 से 50 50 हो गई। 50 का आधा तो फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि सम में ना सम का आधा करना तो आसान है। 25 25 25 सम हो जाएगी, 25 विषम। 1 से 11 तो 11 संख्याओं में 5 तो सम होगी, 6 विषम होगी, क्योंकि पहली भी विषम थी और आखिरी पद भी विषम है, इसलिए विषम ज्यादा होगी और सम उससे 1 कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमें विषम का निकालना है, तो ये n की जगह ये पद हम रखेंगे। 1 से 50 तक में विषम 25 और 1 से 11 तक में विषम 6,
ठीक है, तो घटा लेंगे एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 1 से 50 तक का कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस, और 1 से 11 तक की विषम संख्या 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 6 का स्क्वायर एन 6 छक्के 36। ठीक है, वर्क करना है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। अब क्या कर लेना है, घटा लेना है, तो 5 में 6 नहीं जाते, उदाली 15, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ कितने रह गए 1, 1 में से 3 जाते, उदाली 11, 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ रह गए 5, तो क्या हो गया 589। क्या हो गया 589, यानी 12 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आया हमारा 589। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने सम संख्या यानी इवन नंबर और विषम संख्या यानी ओड नंबर दोनों के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ उनका योग कैसे निकाला जाता है ये भी हमने सीखा है। तो आई होप आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।